जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। द टाइमलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव स्किन साइंस, जिसे कल हम अपन ने डिस्कस कर रहा था एटम क्या होता है। वो जो एटम होता है जिसको अपन अभाज्य कण भी बोल सकते हैं। एटम जो ग्रीक भाषा के एटोमिया से बना होता है, लैटिन भाषा में इसको एटोमस बोलते हैं। आज हमारा जो न्यू टॉपिक पड़ेगा वो पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे डाल्टन, जॉनसन, इनके परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक समायोजन का नियम। इन जो रासायनिक समायोजन का जो नियम है अपन इसमें दो पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। देखो आज पहला पढ़ेंगे अपन, वह पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लॉ ऑफ, या रूल भी लिख सकते हैं, नियम को लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन मास, संरक्षण को कंजर्वेशन बोलते हैं और मास को इंग्लिश में, जो द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मास बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, देखो इस नियम के अनुसार, देखो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान द्रव्यमान ना तो उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान ना तो सर्जित भी लिख सकते हो आप, सर्जित या उत्पादन, ना तो सृजित या उत्पादन किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, देखो एक बार और समझ लो ना इसको, क्या होता है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित या उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। अब देखो इसमें जो क्या क्या रहते हैं, इसमें अभिकारक द्रव्यमान इक्वल जो अपना क्रियाफल होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा बराबर रहता है। देखो इधर अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर, या अपन क्या इसको जो क्रियाफल भी बोल सकते हैं, या उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। उत्पादों का द्रव्यमान दोनों क्या होता है, इसमें बराबर होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। अपन इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिकार्य का द्रव्यमान सदैव उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे ये इक्वेशन है C प्लस O2, इधर बनेगा CO2। इस साइड को जो अपन के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं अभिक्रिया,
कारक और उसको बोलते हैं क्रियापद या उत्पाद। क्या बोलते हैं इधर? उत्पाद बोलते हैं। अब इनका जो मास लिखते हैं, जैसे एक कार्बन का होता है 12G प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16G। ये अपन ले रहे हैं LHS, इसको आप मल्टीप्लाई करो 12G 32G। इधर भी आप RHS सोल्व कर सकते हो, 1 इंटू 12G प्लस 2 इंटू 16G। इनका कैलकुलेशन करो 4G, इधर भी यही आएंगे 12G प्लस 32G, टोटलिंग करोगे आप 44G। तो अपन इसको बोल सकते हैं LHS इक्वल RHS। और ये भी क्रिया क्या करती है? द्रव्यमान संरक्षण का क्या करती है? नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन करती है। ये थी आज की क्लास हमारी द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथी।